अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, हमारे नौजवान हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज का वाक़या भी एक नौजवान सुलेमान का, जो मरियम नवाज़ के जलसे का इनकाद कर रहा था और एक हादसे का शिकार हो गया। मरियम नवाज़ के जलसे के फ्लेक्सिस लगाने के लिए खंबे पर चढ़ा और 11,000 वॉट की तार ने इसे जकड़ लिया। ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ है, जानते हैं सुलेमान की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान, आप मुझे बताएं कि सारा हादसा आपके साथ किस तरह से हुआ था? मैं मरियम नवाज के जलसे में गया था, वहाँ पे मैं उनकी फ्लेक्स लगा रहा था, ऊपर से तार गिर गई है मेरे ऊपर। तो पहले तो झटका लगा मुझे, उसके बाद मुझे होश आई थी, चली गई थी। बाद में फिर मुझे होश आई है, तार मेरी कमर के अंदर जब गिरी है उसके बाद मैं बेहोश हो गया हूँ। उसके बाद जब मुझे बाद में होश आई थी, मुझे दोस्तों ने बताया, कहते यहाँ से तुम्हें माचिस फैक्ट्री हॉस्पिटल ले गए थे। उन्होंने जवाब दे दिया था। फिर उन्होंने बाजवा हॉस्पिटल भेजा, बाजवा हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने भी जवाब दे दिया। मियां हॉस्पिटल लेके गए हैं, उन्होंने इतना सीरियस मैटर था कि भी कोई भी डॉक्टर्स जो हैं वो इसको ट्रीट नहीं कर पा रहे थे। नहीं कर रहे थे, वो कहते थे कि खत्म हो चुका है। उसके बाद कोई ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर आया था बाहर से इलाज करने के लिए किसी का, उसने मेरा इलाज किया। उसने कहा था कुछ नहीं होगा, आप सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा बच्चा। तो उन्होंने फिर मेरा इलाज किया था, तो फिर मुझे अल्लाह ने जिंदगी दे दी थी। तो उसके बाद फिर मैं 1 माह हॉस्पिटल में रहा हूँ। तो बाद में उन्होंने मेरी टांग काट दिया। फिर मुझे ऐसे हॉस्पिटल में लगते रहे दिन, दोनों ऐसे मुझे 3 माह गुजर गए थे मेरे हॉस्पिटल में। कब का ये वाकया है? ये 1 साल हो गया ये वाकये को। जब ये सारा वाकया हुआ है तो उसके बाद आप मरियम नवाज के जलसे के लिए सिर्फ फ्लेक्सिस वगैरह लगा रहे थे, उनके जलसे का एहतमाम कर रहे थे। वहाँ पे कोई भी सियासी पार्टी का कोई नुमाइंदा, कोई बंदा आपके पास आया पूछने के लिए, हाल अहवाल पूछा हो? नहीं, कोई भी नहीं बंदा आया इनका हमारे पास पूछने। किसी ने भी नहीं पूछा आके? किसी ने भी नहीं पूछा। टेलीफोनिक बात भी नहीं हुई है? कोई बात भी नहीं हुई। तो आपने अपना पैगाम उन तक पहुंचाने की कोशिश की, बताया उनको कि आपकी क्या कंडीशन है? जी, हमने बताया भी था, हमारे घर वाले भी सब जाते रहे हैं, वो आगे से बाहर निकाल देते थे। कौन बाहर निकाल देता था? हमारे इधर के हैं एमएन, उन्होंने भी कुछ बाहर निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं मिलने देना हमने आपको। वो कह रहे थे जो भी अब आपने करवाना है। तो सिस्टर की शादी थी, उसके गहने पड़े हुए थे, वो भी बेचे हमने। तो साथ में एक छोटा सा प्लाट था हमारे पास, हमने वो भी बेच दिया। ये सारे पैसे जो हैं आपने अपने इलाज पे लगाए हैं? अपने इलाज पे लगाए थे। क्या इलाज मुकम्मल हो गया है? अभी भी नहीं इलाज मुकम्मल हुआ, अभी भी मेरी सर्जरी होनी है हाथ की और कमर की, और टांग लगनी है साथ। अच्छा, टांग लगनी है अभी? अब हमारे पास पैसे ही नहीं है। इस इंसिडेंट से पहले कोई काम वगैरह करते थे, पढ़ते थे आप? मैं पढ़ता था, उसके बाद पढ़ना छोड़ दिया था। फिर मुझे ये हादसा हो गया मेरे साथ। तो मैं उधर के हॉस्पिटल जब स्कूल जाता था, बच्चे मेरा मजाक बनाते थे। उसके बाद फिर मैं बर्गरों का भी कारीगर था, रेडीमेड होलसेल का भी कारीगर था, मैंने शाल में भी काम किया। उसके बाद मैंने जॉब का अप्लाई की थी और जॉब की कहीं भी नहीं मिली मुझे। वो कह रहे थे कि आप जॉब नहीं कर सकते, आपको नहीं रखना। मतलब डिसेबल होने की वजह से जो काम आप कर रहे थे वो अब छूट गया है? सब कुछ छूट गया। तो हाथ का हुनर वगैरह आता है? बर्गरों का कारीगर था वो, बर्गरों का मैं अभी भी कारीगर हूँ। वो अब करता था, वो भी अब छोड़ दिया। अब टांग नहीं है। तो एक टांग पे इतना वजन नहीं पड़ता कि आप काम कर सकें? जी, एक टांग पे नहीं खड़ा हुआ जा सकता। फाइनेंशियली हालात किस तरह से सरवाइव कर रहे हो? बहुत मुश्किल है घर के हालात। तो फिर भी तो पापा की नाश्ते की रेडी थी, वो फिर भी कुछ कमा के ले आते थे। एक टाइम फिर भी हम कुछ खा लेते हैं। तो बहुत मुश्किल चल रहा है। घर में और कोई नहीं है जो आप लोगों की कफालत कर सके? नहीं, पापा ही हैं और मैं ही था बड़ा सरबड़ा घर का। जिस बहन के आपने जेवर और जहेज वगैरह बेच के अपना इलाज करवाया, क्या उनकी शादी हो गई है? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई, आगे कर दी है। मतलब शादी के डेज आगे कर दिए हैं क्योंकि आप लोगों के पास चीजें नहीं है जब उनको जहेज दे सके? जी, और पैसे भी नहीं है। मैंने अपना इलाज भी करवाना भी, उसके लिए भी पैसे नहीं है। क्या उम्र है आपकी? मेरी एज 19 साल हो गई है। क्या कहना चाहोगे ऐसे पॉलिटिशियंस को, ऐसे उनके नुमाइंदों को जिनके लिए कारकुन बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पे उनकी मदद के लिए, जलसे का एहतमाम करते हैं, लेकिन बदले में अगर उनके साथ कोई वाकया पेश आ जाता है तो वो उन्हें पूछते तक नहीं है आके? कोई भी नहीं पूछता। हमने काफी कोशिश की थी कि हमसे कोई बात भी करे, पर हमसे किसी ने बात नहीं की। तो अब हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो नौकरी मिल जाए ताकि मैं अपना कुछ कर सकूं और घर वालों का कुछ कर सकूं, और सिस्टर के भी आगे शादी करनी है। क्या नौकरी चाह रहे हो? कोई भी नौकरी मिल जाए, सुकून से बंदा कर सकता है। बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, अपनी फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहना चाहूंगा कि आपने जो हो सके मेरी मदद करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने अपनी सर्जरी करवानी है और टांग भी लगवानी है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यह मुझे बताएं कि सुलेमान के साथ इतना ज़्यादा बड़ा हादसा हो गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जब इसको लेके गई देखा था ना मैंने, तो डॉक्टरों ने तो पहले जवाब दे दिया था। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे की जान बचाओ। पुलिस वालों ने भी कहा था वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने फिर भी जाके देखा। मैंने जितनी कोशिश की है ना अपने बेटे के लिए, मैंने इसको हॉस्पिटल से मैंने बचा कर लाई हूँ, पर अभी भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहे, क्योंकि जिसने इन लोगों ने चढ़ाया इसको ऊपर जबरदस्ती, ये कह रहा था मैंने नहीं चढ़ना ऊपर। नहीं कह रहे तो कुछ नहीं होता, नहीं तो तुम्हारे पापा को बताएंगे तुम ऊपर क्यों नहीं जा रहे फ्लैश लगाने के लिए। तो मतलब जबरदस्ती जो है इसको फ्लेक्सिस लगाने पर कहा गया कि फ्लेक्सिस लगाओ। हाँ जी, जबरदस्ती इसको ऊपर चढ़ाया। ये तो मान ही नहीं था रहा, जिसकी वजह से सारा हादसा हुआ है। ये तो आग लगी तो जब सबने देखा कि पता नहीं ऊपर आग लगी हुई है, तो देखा तो लड़के को आग लगी है, तो उन्होंने फिर कोई भी नहीं था उसकी मदद के लिए आगे हो रहा। फिर 2 लड़के थे, उन्होंने इसको बचाया इसको। अच्छा, ये सारा वाकया सुलेमान के साथ जो है जलसा शुरू होने से कितनी देर पहले हुआ था? ये जलसा होने से 1 घंटा पहले हुआ था। तो वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग होंगे। हाँ, बहुत ही ज्यादा लोग थे। अच्छा, जब आप लोग मदद के लिए गए हैं, जिन सियासतदानों के लिए, मरीम नवाज के लिए, जिस जलसे का एहतमाम हो रहा था, आपने उन तक अपना पैगाम पहुंचाया, उन्हें बताया कि हमारा बच्चा किस तरह से सरवाइव कर रहा है? नहीं, उनको सबको पता चल गया था। उन्होंने पूछा भी था कि बच्चे की तबीयत कैसी है। हमारे इधर जुबानी कलामी पूछा है? हाँ जी, जुबानी कलामी, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में थी। अम्मी, इसकी दादी थी, इसकी ताई थी, इधर दोनों ताइयां थी, और इनके हमारे सारे ससुराल वाले मेरे थे इधर, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो कह रहे नहीं वो बच्चा सही है। इधर के हमारे एमएलए ने कहा नहीं वो बच्चा सही है, पर उन्होंने आके देखा नहीं है। इलाज में कोई मदद नहीं की है? नहीं, इलाज में से थोड़ी सी बस मदद इन्होंने की थी। कह रहे थे हमारा इसका सब कुछ करेंगे, जब तक इसका इलाज नहीं मुकम्मल होगा इसका हमारी ये इसकी सरपीर है। मैं जाती रही हूँ, इसका इलाज करवाना था, पर उन्होंने कहा अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमने बस जितना करना था हमने कर दिया। क्या कहना चाहेंगे आप सुलेमान के लिए, आने वाले वक्त के लिए, इसके फ्यूचर के लिए? मैं यही चाहती हूँ कि इसको, क्योंकि काम तो इसको हो नहीं सकता इसके पास, या तो ये नौकरी कोई वो हो जो सी बैठ के कर सके, या इसको कोई कारोबार करवा दे, क्योंकि इसकी कमर आना जो सी वो अभी तक सही काम नहीं कर रही, क्योंकि आस्ता आस्ता होनी है, क्योंकि अंदर इसकी कमर बहुत ज्यादा खाली हो चुकी थी। रीढ़ की हड्डी और पसलियां वगैरह नजर आ रही थी। अभी तो उसकी सर्जरी भी ये भी मुकम्मल होनी है। तो मजीद कितना खर्चा जो है इसके ऊपर होगा? देखें अब क्या होता है, इसका खर्चा क्या होता है, क्योंकि इसकी सर्जरी भी होनी है। जाहिर है हॉस्पिटल का तो खर्चा भी नहीं मान, यहाँ हॉस्पिटल का खर्चा नहीं मान। मुझे सबने कहा कि प्राइवेट इसका इलाज करवाओ, तो मैं प्राइवेट से कहाँ पे पैसे लेके आऊँ? मेरे पास जो था मैंने अपनी बेटी का सब कुछ बेच के अपने बेटी के ऊपर लगाया। अब तो मेरे पास इतनी गुंजाइश भी नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुलेमान की कहानी सुनी। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो वाले सियासतदान जो है अपने जलसों का एहतमाम करवाते हैं, नौजवान यंगस्टर को आगे लेके आते हैं, अपने जलसे के तमाम एहतमाम के लिए उनको आगे किया जाता है, लेकिन जब उन पे कोई इस तरह का हादसा हो जाता है तो वो सारे जो सियासतदान है वो चुपचाप अपने घरों में अपना काम करके चले जाते हैं, और इस तरह के सुलेमान जैसे लड़के जो यंगस्टर हैं वो बेचारे अपनी जिंदगी तबाह करके बैठ जाते हैं। सुलेमान को जो है आपकी सपोर्ट की जरूरत है। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, आप इनकी मदद करें। अगर कोई भी इन्हें बर्गर का या कोई भी कारोबार स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करके, हुनरमंद बच्चा है, काम करना चाहता है, अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहता है, इनकी मदद करें ताकि ये और इसके घर वाले बेहतर जिंदगी गुजार सकें। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।